हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे लंबा राजमार्ग यानी राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नेशनल हाईवे 44 है, 44 है। नेशनल हाईवे NH44 क्या है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH44 की लंबाई कितनी है? तो 3745 किलोमीटर लंबाई है NH44 की। NH जो 44 है आपका जम्मू कश्मीर, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है, जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मोतियों का शहर कहा जाता है, हैदराबाद शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ब्लू माउंटेन के नाम से नीलगिरी पहाड़ी को जाना जाता है। इसको आप लोग याद कैसे रख सकते हैं? ब्लू का मतलब नीला होता है, यहाँ पे नीला माउंटेन की बात की जा रही है, ठीक है, यानी ब्लू माउंटेन की बात की जा रही है। तो अब देख लीजिए नीलगिरी किससे स्टार्ट हो रहा है? नील से स्टार्ट हो रहा है ना, N और L से स्टार्ट हो रहा है, तो नीलगिरी ऐसे याद कर सकते हैं। ब्लू का मतलब नीला, नीला ब्लू माउंटेन, नीला माउंटेन कौन सा हो जाएगा? तो नीलगिरी। किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा मुगल सम्राट है जिसने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, औरंगजेब ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था। विख्यात कोहिनूर हीरा कहाँ के खान से प्राप्त किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विख्यात कोहिनूर का जो हीरा है आपका गोलकुंडा की खान से प्राप्त किया गया था। और ये गोलकुंडा की जो खान है कहाँ पर पड़ता है? तो आपका हैदराबाद में पड़ता है। इतिहास का सबसे महान दार्शनिक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं प्लेटो, सॉक्रेटिस, होब्स, अरस्तु। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इतिहास का सबसे महान दार्शनिक कौन है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरस्तु है इतिहास का सबसे महान दार्शनिक। पुस्तक सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पुस्तक सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक हैं महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु। मानव द्वारा प्रयोग की गई सर्वप्रथम धातु थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मानव ने जो सबसे पहले प्रयोग की थी धातु, उसका क्या नाम था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तांबा धातु। तांबा धातु का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम की थी। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है लियोन में है, और ये लियोन कहाँ पड़ता है? तो फ्रांस में पड़ता है। फ्रांस के लियोन में पड़ता है इंटरपोल का मुख्यालय। इंटरपोल की बात करें तो इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 ईस्वी में हुई थी इंटरपोल की स्थापना। वर्तमान में इंटरपोल के सदस्य कितने देश हैं? तो 196 सदस्य देश हैं इंटरपोल के। और इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पूछा गया प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल का फुल फॉर्म। देखिए 3 बातें आप लोग हमेशा याद रखिएगा इस
कोई भी, जैसे आपका मान लीजिए कि जितने भी आपके महत्वपूर्ण जैसे संस्थान है वर्ल्ड लेवल पे, जैसे आपका मान लीजिए वर्ल्ड बैंक हो गया, यूएन हो गया, ILO हो गया, WTO हो गया, इन सभी के बारे में कम से कम एटलीस्ट 3 बातें याद रखिए। मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, स्थापना कब हुई थी, और सदस्य देश कौन है, और अगर फुल फॉर्म है तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। 3-4 बातें अगर याद रखते हैं तो यहीं से घुमा फिरा करके प्रश्न बनेगा, और ज़्यादा नहीं बन सकता है। तो इंटरपोल के बारे में याद रखिएगा, 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। 196 वर्तमान में सदस्य देश है। मुख्यालय लियोन फ्रांस में पड़ता है। फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। वेदों की संख्या कितनी है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो वेदों की जो संख्या है 4 है। कौन कौन सा है, तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और सामवेद है। 2 बात इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है, आपका ऋग्वेद है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और जो सबसे नया वेद है वो कौन सा है, तो अथर्ववेद है। अथर्ववेद है जो सबसे आपका क्या है, नया वेद है, यानी नवीनतम वेद है। तो सबसे पुराना ऋग्वेद, सबसे नया क्या है, अथर्ववेद। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यूरोपीय संघ की बात करें तो यह यूरोप के 27 देशों का एक क्या है, संगठन है, यूरोपीय संघ। इसकी स्थापना 1993 में maastricht संधि के तहत किया गया था। याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है आपका, maastricht संधि के तहत किया गया था। यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में, और यूरोपीय संघ में कितने देश हैं, तो 27 देश हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन सा ग्रह है जिसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो विश्व का सबसे बड़ा देश है आपका रूस देश है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और भारत की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऊपर के 6 देश कौन कौन से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़े हैं, पहले स्थान पे रूस हो गया, दूसरे स्थान पे कनाडा हो गया, ठीक है, तीसरे स्थान पे आपका चीन देश है, चौथे स्थान पे आपका कौन सा देश है, तो अमेरिका है, USA है, और 5वें स्थान पे क्या है, तो ब्राज़ील है, ठीक है, ब्राज़ील है, और 6ठे स्थान पे क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया है, और 7वें स्थान पे क्या है, तो भारत है। इस क्रम को याद रखिएगा, यानी बढ़ते सबसे बड़ा देश रूस है, रूस के बाद कनाडा है, कनाडा के बाद चीन, चीन के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद 7वें नंबर पे आपका भारत देश है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो अर्जुन पुरस्कार जो है आपका 1961 में 1961 में शुरू किया गया था। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 में की गई थी। अर्जुन पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए की नकद राशि मिलती है, और एक क्या मिलता है, प्रशस्ति पत्र मिलता है, और एक अर्जुन की कांस्य की मूर्ति मिलती है, और 15 लाख रुपए मिलते हैं। पहले यह 5 लाख रुपए मिला करता था, लेकिन सन 2020 से इसको बढ़ा करके 15 लाख कर दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार पहली बार 1961 में 20 खिलाड़ियों को दिया गया था। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा, कितने खिलाड़ियों को दिया गया था, तो 20 खिलाड़ियों को दिया गया था, ठीक है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का स्थान अब नीति आयोग ने ले लिया है। किसने ले लिया है, नीति आयोग ने ले लिया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में किया गया था। नीति आयोग की स्थापना जिसने योजना आयोग का स्थान ले लिया, ठीक है। और नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग योजना आयोग का स्थान लिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके भी जो आपके अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के, वह प्रधानमंत्री ही होते हैं, और इसके एक उपाध्यक्ष होते हैं।
तो इसके वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सुमन के बेरी हैं वर्तमान में अध्यक्ष। क्या है? डॉक्टर सुमन के बेरी। डॉक्टर सुमन के बेरी हैं नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, और इसके नीति आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया थे नीति आयोग के पहले अध्यक्ष, जो वर्तमान में क्या है? तो 16वें वित्त आयोग के क्या है? अध्यक्ष हैं। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण की जो है खोज न्यूटन ने किया था, गुरुत्वाकर्षण की खोज। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी आपका देहरादून में स्थित है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अर्जुन पुरस्कार को खेल कूद के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिकेट के खेल में सर डॉन ब्रैडमैन ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो स्पर्श रेखा जो है आपका कबड्डी खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसका राइट आंसर क्या है? तो पृथ्वी का एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भाखड़ा नांगल जो बांध है सतलज नदी पर है, भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध जो है भारत की दूसरी सबसे ऊंची बांध है। भाखड़ा नांगल बांध की जो ऊंचाई है कितना है? तो 225.55 मीटर है भाखड़ा नांगल बांध की ऊंचाई। भाखड़ा नांगल जो बांध है 3 राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, हरियाणा और पंजाब, इन 3 राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल आपका बांध। और भाखड़ा नांगल बांध के जो आपके क्या कहे जाते हैं? जन्मदाता बोल दीजिए, जन्मदाता किसको कहा जाता है, या इसके फादर कौन बोले जाते हैं, यानी क्रिएटिविटी इसके पीछे किसकी थी? तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भाखड़ा नांगल बांध के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं सर चौधरी छोटू राम। सर चौधरी छोटू राम को माना जाता है क्या? भाखड़ा नांगल बांध का जन्मदाता सर चौधरी छोटू राम। सर चौधरी, याद रखिएगा, चौधरी छोटू राम, छोटू राम, सर चौधरी छोटू राम को माना जाता है भाखड़ा नांगल बांध का जन्मदाता। ठीक है, हाइट याद रखिएगा, 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ऊंट जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रेफ्रिजरेटर में फ्रियान गैस प्रयोग की जाती है। फ्रियान याद रखिएगा, जो घरेलू फ्रिज होता है, जो आपके घर पे जो फ्रिज होता है उसमें फ्रियान गैस प्रयोग की जाती है। अगर ये देखना है कि फ्रियान गैस कहाँ होती है तो थोड़ा सा अगर आप लोग फ्रिज खोलेंगे और फ्रिज खोल करके क्या करेंगे, जो ऊपर वाला आपका जो जिसमें ज़्यादा फ्रीजिंग जोन होता है उसके जस्ट नीचे पीछे देखने का प्रयास करेंगे तो एक पतली सी नली होती है, उसमें गैस भरी होती है, वही फ्रियान गैस होती है। और एग्जैक्ट में कौन सी फ्रियान की प्रयोग की जाती है? तो R134A फ्रियान गैस प्रयोग किया जाता है घरेलू रेफ्रिजरेटर में। कौन सा? R134A। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो हीटर के तार होते हैं नाइक्रोम के बने होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कांग्रेस में गरम दल के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो कांग्रेस में गरम दल के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। कांग्रेस में गरम दल के संस्थापक। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देश का जो सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापत्तनम बंदरगाह है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।